आइए मिलकर के हम बड़े आस्था के साथ एक बार ईश्वर का ध्यान करते हुए हम आज के पावन यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। और मैं एक बात बड़े गर्व से कहा करता हूँ कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से राम मंदिर को बनता हुआ देख पा रहे हैं। एक बार बोल तो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो महर्षि देव दयानंद महाराज की, भारत माता की। आइए एक बार बड़े ओजस्वी स्वर में हम गायत्री का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आओ दाएं हाथ में चल लेंगे, सीधे हाथ में चल लें, सीधे हाथ में चल लेंगे और सीधे हाथ में जल लेकर के थोड़ा सा पीछे छोड़ देंगे, थोड़ा सा पीछे छोड़ दो। दोबारा से पुनः जल लेंगे और इस जल को अमृत समझ करके इसका पान करेंगे। दोबारा से जल लें, मंत्र के बाद इस जल को पीना है। मंत्र के बाद ओम अमृता पस्तर्णमसि स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव। ओम हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा पृथिवीं द्यामुते मा कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। आओ संक्रांति अवधियां आज से शुरू उत्तरायण में आ जाएगा। आज से दिन बड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा, रात छोटी होनी शुरू हो जाएगी और ठीक 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। ये वैज्ञानिक परंपरा है और समय इजाजत नहीं देता आगे कुछ कहने को। सिर्फ हम संक्रांत की आहुति देकर के आज के यज्ञ को आगे ले जाएंगे। उसके बाद में भाई कुलदीप जी और दिनेश जी के भजनों का आप रसास्वादन करेंगे और मिलकर के कुछ हम संक्रांत की आहुतियां उनको देंगे। ओम तिल 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 है, चलो ठीक है। ओम सहस्च शय्याश्च हेमान्तकावृतो अग्निरताश्लेषो असि स्वाहा। ओम कल्पन्तं द्यावा पृथिवी स्वाहा। ओम कल्पन्तामापौषधया स्वाहा। ओम कल्पन्तामग्नया प्रथंगमं ज्येष्ठाय संवृताय स्वाहा। ओम कल्पन्तां द्यावा पृथिवी स्वाहा। ओम कल्पन्तामापौषधया
स्वाहा। ओम कल्पन्तामग्नया पृथंग मम ज्येष्ठाय संवृता स्वाहा। ओम योगनया समन संवन्तरा ध्यावा पृथ्वी मे सैसिरावतो अविकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिविशन्तो तथा देवतया अंगृतध्रुवे सेदतम् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चलिए एक आहुति अब इसके बाद सृष्टिकृत की तैयारी कर ले। एक बार और हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बहुत पावन मंत्र है जिसमें आयु विद्या सब कुछ हम ईश्वर से मांगते हैं। आइए हम उस मंत्र से प्रार्थना करेंगे, सब निरोगी हो, सुखी हो। ओम तक्षुरदेवहितं पुरस्ताच्चुच्चमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतं मदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया भरता वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। एक सृष्टिकृत लेवे जो प्रसाद है, अग्नि से प्रार्थना करेंगे, हे अग्निदेव अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें और इस यज्ञ का हमें पूरा फल दे। ऐसी मंगल कामना के साथ आपके सामने हलवा रखा होगा। हलवा ले ले, थोड़ा आगे हो जाना। हलवा ले ले सभी। और ये विज्ञान है, अलौकिक विज्ञान है साथियों। अग्नि की एक बहुत बड़ी खूबी है, इसमें कोई जहरीली चीज गिर जाए तो लपटों का कलर बदल देती है। और हमारी माओ का विज्ञान बड़ा अद्भुत था। वो कुछ बनाती थी, वो अग्नि में डाल करके देखती थी, इसकी लपटें नीली हो गई तो समझ जाती थी जहरीली चीज है, खाने लायक नहीं है। हमारी हर एक यज्ञ की प्रक्रिया में बहुत बड़ा विज्ञान है। आओ हम अध्यात्म और विज्ञान दोनों को साथ में लेकर के एक आहुति देवेंगे। ओम यदस्य कर्मणो अतरेतं यद्वानो नमिहारं अग्निष्टकृतविद्या सर्वं सृष्टं सौतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृतये सौतौतै सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वानां कामात् समर्दयात् स्वाहा। इदं अग्नये सृष्टकृतये इदं मम। एक पौधा होती है, थोड़ा घी डाल दो और 3 बार में थोड़ा थोड़ा घी डाल दो सभी। 3 बार में पूर्ण आहुतियां देवेंगे। ओम सर्वमयी पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वमयी पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वमयी पूर्णं स्वाहा। जो भी माताएं हैं उनके पास थोड़ा सा हलवा पहुंचा दो। 10 आहुतियां बलिवैश्य देव यज्ञ की देकर के आज का हवन पूर्ण है सबके पास। माताओं यज्ञ पता है कितने होते हैं? 5 होते हैं। बलिवैश्य देव ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ। बलिवैश्य देव यज्ञ उसे कहते हैं जो जीते जो पक्षी हैं उनके लिए हम कुछ निकालें, उसका नाम बलिवैश्य देव यज्ञ है। पितृयज्ञ अपने जीते जी माँ बाप की सेवा करना पितृयज्ञ है। अतिथि यज्ञ आए हुए अतिथियों का सम्मान करना अतिथि यज्ञ है। आओ 10 आहुतियां देवेंगे हम बलिवैश्य देव यज्ञ की। जो पुरुष वर्ग है वो घृत की आहुति देंगे, जो हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं वो हलवा की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय
हवये स्वाहा। ओम अनुमतये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सैद्यावा पृथिव्यां स्वाहा। ओम स्वष्टकृतये स्वाहा। 1 मिनट के लिए सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे, सारे काम को छोड़ देंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। मन में आपने इतना सुंदर यज्ञ किया और 11 की अग्नियां जल रही, इस बात का प्रमाण है कि आपने यज्ञ बड़ी निष्ठा से किया है। सभी प्रार्थना करेंगे, सभी जो अपने अपने जगह हैं वो बैठ जाएं और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अग्नि देवता आपके सम्मुख है, इससे प्रार्थना कीजिए। हे सर्वधार सर्वत्रयामी प्रभु, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा समस्त जीवों पर किए जा रहे हो। हे परम पिता परमात्मा, आज नहीं अनादिकाल से जब से सृष्टि बनी है, यजमानों की कामनाओं को आप यज्ञ के उपरांत पूर्ण करते आए हो। हे परम पिता परमात्मा, आज 1 नहीं 2 नहीं 11 वेदियों पर यजमानों ने बैठ करके बड़े आस्था पूर्वक हवन किया है। हे परम पिता परमात्मा, ये यजमान जिस मंगल कामनाओं को, मंगल समृद्धि को लेकर के बैठे हैं, हे निराकार परमात्मा, वो सब मंगल और श्रेष्ठ कामनाएं इनकी पूर्ण हो, इनके परिवार धन धान्य से भरे हो, सुख हो, समृद्धि हो, पुत्र पौत्र से परिपूर्ण हो। हे घट घट व्यापक ईश्वर, हे अग्निदेव, मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण की ये प्रार्थना है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण की इस प्रार्थना को आप स्वीकार करोगे, स्वीकार करोगे, स्वीकार करोगे, प्राणी मात्र का बेड़ा पार करोगे। ओम शांति शांति शांति। आइए, अब आशीर्वाद की बेला आई। मैं यहाँ के शास्त्री जी से प्रार्थना करूँगा कि वो आशीर्वाद वाक्य बोलेंगे और उसके बाद आगे का जो भजन का कार्यक्रम है ये जो ठीक है। तो सभी आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद के बाद अंदर सब आइए, पहले आशीर्वाद, आशीर्वाद के बाद अंदर थोड़ा सा दिक्कत ना होगी तो आप ये प्रार्थना के लिए सब प्रयास करेंगे कि बाहर आ जाएंगे, अगर दिक्कत बैठे रहेंगे। चलो ठीक है, चलो आशीर्वाद पहले, उसके बाद यज्ञ प्रार्थना का सभी आनंद लेंगे। तो पहले आशीर्वाद, आशीर्वाद हमारे यहाँ के शास्त्री जी से निवेदन है कि वो वेद वाक्य बोलेंगे। श्रीमान शास्त्री जी यहाँ के आप सभी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैंने इस शुभ कर्म यज्ञ कर्म को किया, परम पिता परमात्मा आप सभी की सभी मंगल कामनाएं और भावनाएं पूर्ण करें। तो ऐसी भावना और कामना लेते हुए जो यजमान हैं उनसे भिन्न जो याज्ञिक हैं वो सभी बोलेंगे ओम सत्यः सन्तु यजमानानां कामः ओम सफलः सन्तु यजमानानां कामः ओम पूर्णः सन्तु यजमानानां कामः। हे परमपिता परमात्मन, यजमानों की सभी शुभ भावनाएं व कामनाएं पूर्ण व सफल हो गई। ओम स्वस्ति 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 स्वस्ति। ओम स्वस्ति स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु। सभी हाथ जोड़ के बैठे यजमान दंपति, आप हाथ जोड़ करके बैठे।
भगवान यज्ञ से सभी को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए
मैं उन यजमानों को अपने दिल की गहराइयों से और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, उनको परमपिता परमात्मा आशीर्वाद इतना आशीर्वाद दे कि उनके प्रति, उनके अंदर यज्ञ के प्रति जो श्रद्धा और भावना जागृत हुई है, परमात्मा इस ज्योति को सदैव जलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी परमात्मा से यही प्रार्थना है। हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है, जब जब देश के अंदर कोई विपत्ति आई है, देश के अंदर कोई विघटन आया, साधु सन्यासी, देश के साधु सन्यासी अपनी व्यक्तिगत साधना छोड़कर देश और समाज के लिए उन्होंने जय घोष किया। इसी जय घोष के अंदर 1875 में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की, उस समय देश के अंदर विघटनकारी शक्तियां, देश के अंदर अराजकता फैली हुई थी, अंधविश्वास फैला हुआ था। महर्षि स्वामी दयानंद का उस समय उद्घोष हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। इतिहास साक्षी है, जब जब कोई महापुरुष, जब जब कोई वीर इस धरती पर जन्म लेता है तो उसकी प्रेरणा के लिए कोई ना कोई होता। महाराजा शिवाजी के लिए रामदास एक प्रेरणा सूत्र बने, चाणक्य के लिए चंद्रगुप्त ऐसे शिष्य बने जिन्होंने चंद्रगुप्त जी का, चाणक्य के आशीर्वाद के बिना, उनके बिना उनका संचालन नहीं हुआ, देश का भला नहीं हुआ। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु विरजानंद जी के, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान से आर्य समाज की स्थापना की। इसी आर्य समाज की स्थापना करने के बाद देश के अंदर बहुत बड़ी बुराइयां, कुरीतियां, अशिक्षा, अव्यभिचार जिस प्रकार ये फैले हुए थे देश में, ये आर्य समाज ने ही देश की बहुत बड़ी इस विडंबना को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आकर आह्वान किया और जन जन तक आंदोलन पहुंचा। देश की आजादी के अंदर आर्य समाज के 90% से अधिक जो है आर्य समाजी लोग। आर्य समाज एक ऐसा संगठन था जिसमें मात्र आर्य समाजी देशभक्त थे। देशभक्त वो देशभक्त थे, आज तक कहीं इतिहास में नहीं लिखा किसी क्रांतिकारी को, देशभक्त को किसी संगठन ने संरक्षण दिया है। एकमात्र आर्य समाज ऐसा संगठन है जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, कलकत्ता के आर्य समाज में उन्होंने आर्य समाज के अंदर बैठकर क्रांतिकारी योजनाएं बनाई। समय बहुत कम है, मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आज जो अपने वाणी और मन कर्मों से, अपने मन से, जो मन में है वो आपकी वाणी में है, जो वाणी में है वो आपके कर्म में है। जो आज आपने यज्ञ के माध्यम से जो कर्म किया है वो पर एक ऐसा आपने अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के लिए आज यज्ञ किया है। परमात्मा उसको आपकी वाणी और आत्मा के अनुसार आपको उसका फल देगा। आज हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। आज शादीपुर खानपुर आर्य समाज के तत्वाधान में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के आशीर्वाद से हमारे बीच में केंद्रीय सभा के महामंत्री भाई सतीश आर्य जी चड्ढा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच के पास एक बार आए, चड्ढा जी। इसके अलावा हमारे कार्यक्रम में प्रसाद का भी वितरण है। आपसे आग्रह है कि बना रहे, ऊपर प्रसाद का भी यहाँ बैठे रहे। हमारे बीच में भाई माननीय श्री उदय जी, हमारे बीच में माननीय श्री उदय जी, जिला संचालक पटेल नगर विधानसभा, हमारे बीच में जिला करोलबाग,
माफी चाहूंगा कि अगर मेरे को बोलने में कोई उसमें त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। मेरी भावना और वाणी में विपरीत होगा, भावना मेरी उज्जवल होगी, वाणी में त्रुटि हो सकती है किसी प्रकार की। हमारे बीच में भाई उदय जी, आप पार्टी के भले ही कुछ हो, पार्टी के भले ही कुछ हो, मगर आप हमारे गांव के, गुहांड के हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारे आत्मिक रूप से, हमारी आत्मिक रूप से आपसे आत्मा जुड़ी हुई है। हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आर्य समाज शादी खानपुर की तरफ से, हम दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से, केंद्रीय सभा की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आप अभी इनके विचार भी सुनेंगे। हमारे बीच में भाई विजय जी, जो हमारे टोली प्रमुख हैं शिवा टोली जी के, वो हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में बहन अर्चना गुप्ता जी और श्री गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। जितेंद्र जी हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में भाई राजेश श्रीधर हमारे बीच में, वो भी परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित हुए। अन्य बहुत गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में। इसके अंदर हमारे जो विशेषकर मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा जो यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका अति आभार व्यक्त करूंगा जिन लोगों ने अपने परिवार के साथ यज पर यजमान बने हैं। उसमें सर्वप्रथम हमारे गांव में चौधरी महावीर सिंह फोर जी यजमान बने हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। वेद यादव जी हमारे बीच में यजमान बने हैं परिवार सहित। अजय फोर जी हमारे बीच में यजमान बने हैं। रमेश जांगड़ा जी हमारे बीच में यजमान बने हैं। राजीव यादव जी, अरविंद यादव जी, राजीव जांगड़ा जी, तेजराम फोर जी के लिए मैं जितना भी कहूंगा उसमें बहुत ही, जैसे शास्त्री जी ने कहा कि उनके लिए सूरज को दीपक दिखाने वाली, एक ऐसे साधारण पुरुष की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह इतनी कर्मठता से, इतनी शालीनता से, इतनी उदारवादी विचारधाराओं से, इतने सभ्यता से, इतने भावुक होकर, इतने मनमोहक होकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे थे, कार्यकर्ता कर रहे थे, जैसे एक बालक अपने परिवार में, घर में क्रीड़ा कर रहा हो और उसको अनुभूति नहीं हो, वो इस प्रकार उन्होंने कार्य किया। ये साधुवाद के पात्र हैं। मैं आर्य समाज शादी खानपुर की तरफ से, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से, केंद्रीय सभा की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्य हो ऐसी माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और ऐसी भावनाएं उनके अंदर प्रज्वलित की, ऐसी भावना ओत प्रज्योत उनके अंदर उत्पन्न हुई जिससे कि उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्तियां जागृत हुई। हमारे बीच में बहन अर्चना गुप्ता जी, ये भी हमारे बीच में हैं। और इनके अलावा जो कार्यकर्ता का काम कर रहे हैं, बहन सरोज जी यादव जी के नेतृत्व में, हमारे राजू जी के नेतृत्व में, हमारे विद्यालय के जो टीचर हैं वो हमारे बीच में, दयानंद पंडित जी, विवेक जी, मुकेंद्र जी, अतुल गौड़ जी, यशवंत चौहान जी जो हमारे आर्य समाज के सदस्य भी हैं, और भाई संजय चौहान जी, अन्य जो है हमारे जो सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं आर्य समाज के, और हमारे बहुत ही कर्मठ और आयु में तो बहुत बड़े हैं मगर युवाओं से कम नहीं है, भीमसेन कामरा जी, जिनका हमारे सर्वत्र वर्चस्व हमारे ऊपर रहता है। हम उनका आभार व्यक्त और धन्यवाद करते हैं जिनकी प्रेरणा से, इनसे प्रेरणा लेकर हम आर्य समाज का हमें जो बल मिलता है, शक्ति मिलती है, मैं भी इनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में अशोक टोनी जी और सब परिवार के सब लोग आए हैं जो हमारे घर की जो पटेल नगर की शादीपुर की जो टीम है, सरोज जी की टीम जो जुड़ी है, मैं सबका नाम लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि किसी का नाम छूट जाए। मैं सभी को उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और वीरेंद्र फोर जी भी हमारे बीच में हैं, मैं नाम छूट गया, जिनका नाम ले लिया उनका धन्यवाद, जिनका नाम छूट गया तो शास्त्री जी ने कहा तो उनका परमात्मा धन्यवाद, उनको आशीर्वाद देगा। और इन शब्दों को जिनका नाम नहीं है उनसे क्षमा मांगते हुए मैं आग्रह करूंगा, ये प्रार्थना के बाद आप
यज्ञ प्रार्थना होगी, उसके बाद प्रसाद का कार्यक्रम है। बड़ी व्यवस्थित रूप से आपने धैर्य से सारे कार्य किए हैं। दिनेश जी, हमारे दिनेश शास्त्री जी बहुत ही विद्वान हैं और हमारे प्रचारक हैं इस जिले के। इनके आशीर्वाद से, इनकी कर्मठता को देखते हुए हमारे सभा ने इनको आशीर्वाद दिया। यहाँ पर इनका संचालन के लिए आगे हम और भी काम करेंगे इनके से। हमारे भजन उपदेशक भाई कुलदीप जी भी हैं, उनकी टीम भी है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। यज्ञ प्रार्थना के उपरांत हम चाहेंगे हमारे माननीय उदय जी, जो हमारे बड़े भाई हैं नैराना गांव से, वो हमें 5 मिनट के लिए, और तेजराम जी और आखिर में भीम जी और सरोज जी धन्यवाद करेंगे और प्रसाद लेकर जरूर जाएं। अगर मेरी वाणी में किसी प्रकार की आपकी ओज तेज नहीं होगा, उसमें अगर किसी प्रकार की क्षमा हो, हम अपने केंद्रीय सभा के महामंत्री श्री सतीश जी को भी, आर्य जी को भी हम सुनेंगे। आप धैर्य का बनाए रखें। सबसे पहले यज्ञ प्रार्थना। यज्ञरूप प्रभु हमारे भाव उच्च कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक फल दीजिए। वेद के बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मन सारे, शोक सागर से तरे। हर्ष में दाति कर जाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर, लाभ दे संसार को। प्रीत श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार के कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नारी के लाभकारी हो। हवन हर प्राण धार के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ, गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे।
कपट को मानसिक बल दीजिए, पिता आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सर्वविधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। भाई कुलदीप जी ने इतना जोश भर दिया, मेरे ख्याल में अगर कहीं बॉर्डर होता तो बहुत ही ऐसा दर्शनीय दृश्य होता कि सब आप बड़े ओतप्रोत हो जाते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित थी। उस समय की कांग्रेस सभी आर्य समाजियों की कांग्रेस थी। महात्मा को नाम भी देने वाले आर्य समाजी लोग थे। आर्य समाज के पास ऐसे ऐसे बम, ऐसे ऐसी फौज थी जो देश के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को खारने वाली फौज थी। मेरे पास शब्द बहुत हैं, वाक्य बहुत हैं, समय का अभाव है, और अब हम सुनना चाहेंगे हमारे श्री उदय जी को। उनकी ओजस्वी वाणी से हम चाहेंगे कि वो अपने मुखार बिंदु से सुशोभित करें। भाई कृपाल सिंह जी, यहाँ के पार्षद श्रीमान तेजराम जी, और आज के इस आयोजन में सहभाग करने वाले, व्यवस्था करने वाले सभी बंधुओं को मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसे आज से दिन बड़े होने प्रारंभ हो जाएंगे, ऐसे ही आपके जीवन में रोशनी निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबको हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में प्रारंभ हुआ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करके, क्योंकि
मैं आपके और मंचस्थ विराजमान जो बंधु हैं, जिनकी ओजस्वी वाणी से आप राष्ट्रभक्ति के गीतों को सुन रहे हैं, कैसा हमारा देश है और कैसी यहाँ की परंपराएं हैं, उसके बारे में विस्तार से आपके सामने रख रहे हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। संघ 1925 में प्रारंभ हुआ। यह विचार करके डॉक्टर जी ने प्रारंभ किया कि इस देश से अंग्रेजों को जाना ही है, परंतु यह देश पुनः स्वतंत्र नहीं होगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। ऐसा विचार मन में आया तो कुछ 5, 7, 10 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के नागपुर में मोहितेवाड़ा एक स्थान है, वहां पर खेल खेल में बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव भरने का काम करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वो विचार एक ही है, आज भी वही है और कल भी वही था और आगे भी वही रहने वाला है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये अपरिवर्तनीय है। बहुत कुछ बदल गया लेकिन ये ना बदला है ना बदलेगा। ऐसा विचार करके संघ प्रारंभ हुआ और संघ की शाखाएं केवल भारत में ही नहीं, आज विश्व के अनेकों देशों में संघ का काम है। यहाँ पर भी 60 से ऊपर संगठन संघ की प्रेरणा से चल रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक क्षेत्र के रूप में काम करता है। ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद धार्मिक क्षेत्र में और भी अन्य बहुत सारी संगठन हैं जहां संघ का काम चल रहा है। संघ की योजना से भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इस विचार को लेकर के सब काम कर रहे हैं। आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है, इस देश को बचाने में रहा है। मैं आप सबके सामने सिर्फ इतना कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश को, यहाँ के लोगों को सुदृढ़ रखने के लिए 6 उत्सव निश्चित किए। उसमें से मकर संक्रांति एक उत्सव है। पिछले कई वर्षों से संघ इस उत्सव को सेवा के रूप में मना रहा है। 14, 15, 16, 17 तारीख तक अपनी जो सेवा बस्तियां हैं, जो कि झोंपड़ी बस्तियां हैं, कोरोना के कारण से बहुत सारी कठिनाइयां वहां आई हैं। सभी नगरों ने ऐसा निश्चित किया है कि उन सेवा बस्तियों में जाकर के उनके स्वास्थ्य जांच किए जाएं। तो अपना एक संगठन है NMO, उसके माध्यम से और सेवा भारती के माध्यम से सभी ऐसी सेवा बस्तियों में जहां गरीबी के कारण से वो स्वास्थ्य की जांच नहीं करा सकते, तो स्वास्थ्य जांच के लिए कैंप लगेंगे। वहां अच्छे प्रकार से उसका स्वास्थ्य जांच होगा। किसी को कोई कठिनाई होगी तो उसके इलाज का भी वहां पर दवाई वगैरह का भी इंतजाम किया जाएगा। सेवा हम करते क्यों हैं? क्या उद्देश्य है सेवा का? क्या होगा सेवा करने से? यदि एक लाइन में यदि बात कहनी हो तो सेवा करने से मन निर्मल होता है और मन निर्मल मन ही परमात्मा की भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। ये हमारे जीवन काल में एक बहुत बड़ा प्रसंग आया है। 492 युद्ध इस देश ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर को लेकर के किए। 4 लाख से ज्यादा भगनी बंधु उसमें होम हो गए। लेकिन हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण का विषय पूर्ण होगा। हम सबके लिए गौरव की बात है। हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के मंदिर को तन मन धन से सहयोग करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसमें हम सहयोग करें। मंदिर तो बन जाएगा क्योंकि काम प्रारंभ हुआ है। हिंदुओं का देश है, यदि यहाँ राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? लेकिन इस मंदिर के माध्यम से
हमें एक दूसरे से जो काटने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, उस पर यदि विजय प्राप्त कर ली तो असली मंदिर वह होगा, और वो है हमारी सामाजिक समरसता। हमारी सामाजिक समरसता, अनुसूचित जाति के बंधु भगिनी, उनको हमारे समाज से तोड़ने का काम किया जा रहा है। उनको हमने साथ लेकर के चलना है, उनके बगैर हमारा समाज अधूरा है। और दूसरा सामाजिक सद्भाव, अर्थात हम किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, लेकिन हम अंततोगत्वा हिंदू हैं। बाहर कहीं झगड़ा हो रहा हो, ये बगल में चौक पर, तो हमारे में से कोई आगे कहेगा झगड़ा किसका हो रहा है? वो एक मुसलमान झगड़ा हो रहा था और एक जाट का झगड़ा हो रहा है। कहीं दूसरी जगह झगड़ा हो रहा है, एक राजपूत का झगड़ा हो रहा है, एक मुसलमान का झगड़ा हो रहा है। मतलब वो तो एक हो गए मुसलमान, और हम जाट, हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हम उसमें बट गए। हम मूलतः हिंदू हैं, हिंदू पैदा हुए, हिंदू जिए और हिंदू के रूप में ही मरेंगे। जैसा अभी मंच से कितनी गहराई से आप सबके सामने बताया जा रहा है, यदि हमने उस बात को जीवित रखा तो हमारे जीवन का उद्देश्य सफल होता है। हम सेवा के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाएं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में निर्माण में हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो। अभी 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कुछ नाम छांटे गए हैं, उनसे निधि समर्पण के लिए जाएंगे। उसके बाद 1 तारीख से लेकर के और 21 फरवरी तक, 1 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में घर घर जाकर के इस काम को हम सब करेंगे। हम सब मिलकर के करेंगे, आप सब भगिनी बंधुओं को सहयोग लेकर के करेंगे। इतनी ही बात कह करके मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें श्रीमान जी का। उदय जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने अनुभव से और जो आज समाज को जरूरत है उन बातों पे किया। उदय जी ने बहुत एक बात का सार बताया, सेवा। सेवा से, भक्ति से भले ही अहंकार आ जाए, मगर सेवा करने से अहंकार समाप्त होता है। सेवा बहुत बड़ी चीज। तो मैं अब चाहूंगा हमारे केंद्रीय सभा के श्री सतीश आर्य जी अपने उद्बोधन दें, हमें मार्गदर्शन करें हमारे संगठन के लिए। हमारे आर्य समाज के नेता है, मैं आपसे चाहूंगा कि पर जोरदारी तक ताली बजाकर माननीय चड्ढा जी का स्वागत करें। ये हमारे विद्यालय समिति के भी सदस्य हैं जो आपके क्षेत्र में महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल चलता है। माननीय चड्ढा जी। आदरणीय भीम जी प्रधान शादी खामपुर आर्य समाज मंत्री कृपाल जी, यहाँ पर इस कार्यक्रम के आयोजन की सूत्रधार सरोज बहन जी और यहाँ के पार्षद तेज जी, मंच पे बैठे विद्वानगण। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत टाइम हो गया आपको इंतजार करते हुए, सुबह से बैठे हैं जज करते हुए, लेकिन जज का क्या फायदा है ये मैं बताऊंगा। जैसे ही आप मन से निश्चित करते हैं कि जज करना है तो ईश्वर से जुड़ना शुरू हो जाता है। उसी समय से 7 दिन हो, 10 दिन हो या 1 दिन हो, आप लगातार इस दिन मैंने जज करना है, परमात्मा से जुड़ना है, तो उस परमात्मा की गोद में बैठने का आप एक प्रयास करते हैं। दूसरा करते हैं पर्यावरण को शुद्ध, यज करते हैं पर्यावरण शुद्ध होता है। और तीसरा करते हैं आप दान, कुछ ना कुछ आहुति डालते हैं, घी, सामग्री, समझा, आयोजन करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो दान होता है। और ये जो दान है जज के माध्यम से आपके दुश्मनों तक पहुंचता है, सिर्फ अपने तक नहीं। इससे अच्छा कोई दान नहीं हो सकता। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सबका धन्यवाद और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस काम को आपने आगे बढ़ाया
और जहां तक अभी बात हुई है कि 11 से 21 चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो 21 पे रुकेंगे, तो 21 करेंगे अगली बार। सहयोग आपका, जोरदार ताली बजाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत अधिक लोग जानते हैं माननीय चड्ढा जी के नेतृत्व में हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो 10,000 व्यक्तियों ने, 10,000 आर्य समाजी, 10,000 भक्त प्रेमी जो हमारे आर्य सेवक थे, आर्य संस्थाएं थी, उनके माध्यम से जो हमारा विश्व रिकॉर्ड बना था, एक साथ 10,000 यज्ञ किया था हमारे। मैं चाहूंगा चड्ढा जी के मार्गदर्शन में, और भाई तेजराम जी ने भी कहा कि 14 अगस्त को एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया जाए। वो स्थान उन्होंने तिथि तो बता दी, और बहन सरोज यादव जी कह रही थी कृपाल जी 11 यज्ञ मिली है, जिससे तो बड़ा उत्साह मिल रहा है, तो मेरी ख्याल में 100 वाला तो होना चाहिए, 101 कुंडली है जिनका। और माननीय चड्ढा जी जो हमारे सचिव आर्य जी, क्योंकि आर्य समाज जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल बहुत नहीं, आर्य समाज जाति प्रथा से दूर, आर्य समाज एक ऐसा संगठन है, बहुत समय अगर आप चाहें तो आर्य समाज की वेबसाइट पे जाएं, आर्य समाज के आर्य संदेश टीवी पे जाएं, आर्य समाज के रंग बसंती चैनल पे जाएं, आर्य समाज की पुस्तक पढ़ें, आर्य समाज के इतने बहुत बारियां, आप आर्य समाज के इतने पुस्तकें, इतना स्वाध्याय है कि आप उसको देखकर आप बहुत ही ज्यादा आप उत्साहित होंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई तेजराम जी से आए, और इस कार्यक्रम में जो हमारा जो सबने मिलकर जो काम किया है उसको हर्ष उल्लास से उसको आप लोगों के साथ शेयर करें। इसके बाद बहन सरोज जी और अंत में हमारे प्रधान जी सबका धन्यवाद करेंगे। आज बड़ा सौभाग्य है हमारे गांव की बड़ी चौपाल जो मैं संक्रांति के अवसर पे कार्यक्रम आर्य समाज द्वारा किया गया, क्योंकि मेरी तो इच्छा काफी साल से थी, पर कभी कोई दिक्कत, कभी कोई काम व्यवस्था होना, भगवान ने 2020 में जब कोरोना संकट आया पूरे विश्व में, तो बड़ा अनुभव ऐसा रहा परिवार में, पता नहीं क्या होगा, कौन बचेगा, क्या दिक्कत होगी, पर भगवान ने आज 2021 में हम सबको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश को पूरे विश्व के अंदर हमें स्वस्थ और एक अच्छा, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कोरोना वैक्सीन भी हमारे देश में आ गई। तो मकर संक्रांति के अवसर पर आज आर्य समाज सादी खानपुर द्वारा ये विशेष कार्यक्रम किया गया। ये हमारे गांव का सौभाग्य, हमारे गांव की चौपाल में जो एक कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले मैं आर्य समाज जी का, सादी खानपुर, कृपाल जी का, सरोज जी का, पूरी कार्यकारिणी का, भीम सिंह जी का, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस स्थान का चयन किया। चयन हम 4-5 स्थानों करना चाह रहे थे, पर सर्दी और मौसम को देखते हुए तो इस गांव की चौपाल का एक सौभाग्य से हमें अवसर मिला, और पूरे हमारे रणजीत मंडल के जितेंद्र जी, पूरी टीम, अतुल जी, मुकेंद्र जी, विवेक जी, पूरी टीम कल लगभग 24 घंटे इस काम में लगी हुई है। कल 6 बजे से हमने आए और लगभग रात को 11 साढ़े 11 तक हमने लगभग 80% काम किया। तो ये सब तेजराम मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि संपूर्ण टीम है। मैं तो एक व्यक्ति के रूप में खड़ा हूँ, मुझे देख के जो काम का वही काम सब कार्यकर्ता करते हैं, क्योंकि एक नाम तेजराम का हो सकता है, पर काम तेजराम का नहीं है, काम तो पूरी टीम का है। क्योंकि शरीर जैसे हमारा एक है, उंगली अपना काम, पैर अपना काम, आंखें अपना काम, नाक अपना काम, हर आदमी अगर एक भी अगर शरीर में कोई एक चीज कम हो तो काम अधूरा हो जाता है। तो ये मेरे सभी सहयोगी, पूरे गांव, पूरा परिवार, पूरा सादीपुर खानपुर, तो सभी हमारे कार्यकर्ता, सबसे बड़ा सौभाग्य है जो आज हमारे गांव की बड़ी चौपाल में यजमान के रूप में आए, अपने परिवार का जो टाइम दिया, तो सबसे बड़ा मैं बधाई के पात्र उन्हीं को मानता हूँ कि हम तो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, परंतु यजमान के रूप में जो जोड़ों के रूप में आए परिवार से, तो सबसे ज्यादा समय निकाला और एक पूरी सुंदरता उन्हीं के जो देन है, जो इस कार्यक्रम की जो 4 चांद लगे। तो सबसे ज्यादा बधाई इस कार्यक्रम की जो है, जो सुंदर यजमान हमारे बीच इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और संपूर्ण जो मंडल हमारे शास्त्री जी, हमारे भाई कुलदीप जी का तो कोई अपने शब्दों से कह ही नहीं कहूँगा, इतना प्रभावित हुआ कि 14 अगस्त को जो बताया मैंने, देश की आजादी 15 अगस्त को हुई थी,
और भजन संध्या रात की जो संध्या करेंगे देश के जो देश की आजादी हमें देके गई है, तो उसके ऊपर से मैं भाई अगर फ्री होंगे तो आज मैं बुकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं जाना ना हो। 14 अगस्त को शाम को 6 बजे कार्यक्रम शुरू करेंगे, 12 बजे तक हो पाएगा तो पूर्व संध्या में कार्यक्रम करेंगे और एक देश के युवाओं को मतलब इससे प्रेरणा मिले। और जो कृपाल जी ने बताया सरोज जी के माध्यम से हवन का जो कार्यक्रम यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, तो हमने इस कार्यक्रम को नवंबर में शुरू किया था गाँव की छोटी चौपाल से दादा भूमिया के मंदिर से। तो हमने ये निर्णय लिया कि हर अमावस्या को ये कार्यक्रम करेंगे। तो हमारे 20वीं अमावस्या कार्यक्रम हुआ कल 13 तारीख को, पूर्णवासी को अलग अलग स्थानों में करेंगे। तो साल में 24 कार्यक्रम तो ये हमारे यज्ञ होंगे। और जो 25वां कार्यक्रम आज हमने शुरुआत की है संक्रांति के लिए, तो अगली संक्रांति 365 के बाद फिर जो है लगभग कृपाल जी 101 का, हमारे चड्डा जी 21 क्या गए, पर मैं इसको 111 कर रहा हूँ, क्योंकि 101 में जीरो आएगी तो 111 में एक तो स्थान कहीं ना कहीं चुनेंगे, इस क्षेत्र में चुनेंगे तो 121 111 लगभग करेंगे। और जिसमें कि लगभग आज जो 44 जोड़े, तो उसके अंदर जो हमारे 850 880 888 बैठेंगे, तो वो पूरी तैयारी करेंगे 2 महीने पहले हर परिवार से। और जितनी जो हमने आज काम किया 44 लोगों की ड्यूटी है यजमानों की, अपने साथ साथ 10 की तैयारी करके साल में। धन्यवाद। धर्म की जय हो, जय हो, आर्य समाज अमर रहे, जलती रहे। इतना उत्साह 11 से हम 21 पे आए, 21 101 पे आए और तेजराम जी ने 111 और 121 की तरफ बढ़े। ऋषि दयानंद, धन्य है ऋषि जीव दयानंद, जिसने ऐसी प्रेरणा हम लोगों के बीच में दी। और उन यजमानों को आज यहाँ बधाई देता हुआ कि उन्होंने, भाई साहब ने कहा कि ये यजमान ही इसकी जो है ना इसकी ज्योति को लेकर चलेंगे, जो 111 121 के लिए को पूरा करेंगे। हमारे बीच में बहन अर्चना जी भी मौजूद है, उनका भी स्वागत मैं चाह रहा था कि 2 शब्द बोले, उन्होंने मना किया, तो उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। भाई सोनलाल हमारे बीच में और उनका भी धन्यवाद। राजा चंद्र जी और विशेष के जितेंद्र बड़ा कर्मठ है और छोटा भाई है, मेरे परिवार का सदस्य है। मैं इनकी तारीफ तो मैं क्या कहूँ, ये जो है ना कल परसों से तो इतनी कर्मठता से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास साधुवाद और मैं इनको बहुत ही दिल की अपना शुभ आशीष देता हूँ। मेरा छोटा भाई की तरह मैं निवेदन करूंगा सरोज यादव जी 2 शब्द आए और इन सबका धन्यवाद करें। मुझे मालूम है सरोज जी माइक से, मंचों से, टीवी से आगे आने में बचती हैं, मगर लोगों को पता नहीं चाहिए सरोज वो हथौड़ा है जो जहां पड़ गया वहां पर डंका बजेगा, डंका बजेगा। हर घर में ये होगा, हर घर में ये होगा। 365 दिन ये होगा। बहन सरोज यादव आए। इस सभा में उपस्थित आप सभी के छोटे छोटे प्रयासों से आज का आयोजन एक सफल आयोजन बन पाया है। मैं हृदय से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। इसमें कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो यहाँ मेरे साथ काम करते रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र के लोग रहे हैं जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है और इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय उन लोगों को भी जाता है। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और ये यज्ञ कार्यक्रम जो हुआ या निरंतर जो क्षेत्र में हो रहे हैं उनकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं थोड़ी सी उस पर बात करना चाहूंगी। अभी कोरोना
का जो संकट चल रहा था, उसमें अक्सर हम लोग आपस में जब अपने मोहल्ले में घर परिवार में लोगों से मिलते थे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा आभास होता था कि लोग कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब उनसे बात होती थी तो एक ही उपाय समझ आता था कि हम यज्ञ करें, और यज्ञ जब हमने घरों में किए तो उसके बहुत अच्छे से परिणाम भी आए और लोगों का मानसिक स्तर भी उससे सुधरा। उसमें लोगों से मिलने का भी मौका मिला। और आज आर्य समाज शादीपुर की तरफ से घर घर योजना के अंतर्गत बहुत सारे यज्ञ इस क्षेत्र में हो रहे हैं। निरंतर आर्य समाज शादी खामपुर की तरफ से पूरी टीम, जितनी भी कार्यकारिणी है और बाकी टीम सभी लगी हुई है कि घर घर में पूरे क्षेत्र में यज्ञ हो। जैसे अभी आदरणीय तेजराम जी ने बताया कि क्षेत्र में छोटी चौपाल में अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन अभी हरबंस चौधरी हरबंस सिंह पार्क में हवन का आयोजन हो रहा है पूर्णिमा के दिन 3:30 बजे शाम को। तो आप लोग उसमें आए, आप लोग उससे जुड़े। और दूसरा है कि आप अपने घरों में यज्ञ करें। अभी मंच से जब हमारे ब्रह्मा शिवा शास्त्री जी आह्वान कर रहे थे कि घरों में यज्ञ हो, तो यज्ञ कैसे होंगे? जब होंगे जब हम लोग सब आगे आएंगे। तो आप लोगों से मेरा आज का जो निवेदन है या संकल्प मैं चाहती हूँ कि आप लोग करके जाएं कि सभी अपने घरों में हवन जरूर कराएं। और आर्य समाज शादी खामपुर की तरफ से ये व्यवस्था निःशुल्क है कि यहाँ से शास्त्री जी आ रहे हैं, टीम आ रही है, या जो भी सहयोग यहाँ से बन पा रहा है, क्षेत्र में हर घर में जाकर वो यज्ञ कर रहे हैं। और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहे हैं कि लोगों को मानसिक स्तर भी सुधर रहा है और लोग आपस में भी जुड़ रहे हैं। तो मेरा पूरा निवेदन है कि सभी लोग अपने घरों में यज्ञ अवश्य कराएं। मैं एक बार पुनः सभी का धन्यवाद करती हूँ इस सफल आयोजन के लिए। एक कल्पना मामा थी ये हमारे लिए कि हम बाहर क्षेत्र में जाकर यज्ञ करेंगे। एक आयोजन जब हम छोटी छोटी बातें करते हैं, हम इस आयोजन की बात कर रहे थे, छोटा सा ऐसा कार्यक्रम हो कि इस क्षेत्र आर्य समाज के भवन से बाहर जाकर भी यज्ञ हो। और बढ़ती बढ़ती बात आदरणीय तेजराम जी के पास आई तो उन्होंने हमारी बात कहने से पहले हामी भरी पहले था कहीं बाहर खुले स्थान पर, लेकिन हमारा विश्वास ये रहा कि हम अपने घर में करें। और घर के लिए ये आंगन चुना गया। तो इस आंगन में इतना सुंदर जो प्रयास हुआ, इसके लिए सभी जो भी इससे जुड़ा किसी भी रूप में जुड़ा, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद मंच पर सभी हमारे जनों का धन्यवाद। हमारे बीच में भाई गजय सिंह जी आए हैं, मेरे साथी हैं, मेरे कुलीग हैं, उनका भी स्वागत है। अभिनंदन टीटू जी भी आए हैं। अब मैं आर्य समाज के प्रधान श्री भीम सिंह जी कावरा से निवेदन करूंगा और हमारी बहन अमृत देवी जी भी हमारे मध्यस्थ हैं, उनका भी स्वागत। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हमारे बीच आए हैं, उनका भी आभार और धन्यवाद। सभी टीचर्स भी आए हैं, सभी क्षेत्र के लोग भी आए हैं, भाई टीटू जी भी आए हैं, प्रशासक। हाँ जी, माननीय विद्यार्थी, आज जिस प्रकार का हमारा एक संभावना से अपना उससे भी अधिक उत्साहपूर्वक ये यज्ञ का कार्यक्रम हुआ क्योंकि बहुत समय ज्यादा होता जा रहा है। काफी संख्या में अपना घरों को भी उनको अपने कार्यों में उन सब का जो चले गए उनका भी धन्यवाद, जो यहाँ पर है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस यज्ञ के कार्य के अंदर जितना भी आप सहयोग करेंगे वो परम पिता परमात्मा का ये यज्ञ है। यज्ञो वही श्रेष्ठ परम कर्म, यदि इससे आप लगाव रखेंगे तो परम पिता परमात्मा की ओर से हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी, पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इस प्रकार अधिक से अधिक हम इसमें सहयोग करें। ज्यादा कुछ नहीं बोलना, आपका धन्यवाद बहुत है। उन्होंने आके शोभायुक्त कार्य को किया, विशेष रूप से हमारे गौर साहब का जो उनकी प्रेरणा इस कार्य के अंदर बहुत अधिक रही। हर तरह से सभी के सहयोग से ये कार्य सिद्ध हुआ। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति बात करेंगे और आपका जो विदा लेंगे। सभी को सूचना, यहाँ एक भाई आया हुआ है बाहर और हवन का सामान उन्होंने लगाया हुआ है।
अगर कोई परिवार हवन से संबंधित कोई सामान खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है, बाहर लगा हुआ है। और एक बहुत सुंदर पुस्तक हमारे पास आई हुई है भजनों की, 200 चुने हुए भजन उसमें निहित हैं, सुंदर गीत भजन उसमें हैं और 5 यज्ञ उसमें हैं। आप वह पुस्तक लेना चाहते हैं तो संपर्क कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ। अगर कोई इन पुण्य कार्यों में अपना पुण्य कमाई से कुछ सहयोग दान रूप में देना चाहता है तो हमारी बहन यहाँ मेन गेट के पास बैठी हैं, उनको आप दे सकते हैं। यह पुण्य दान इन कार्यों में ही आपका लगेगा जो सभी के लिए सुख समृद्धि में जो है लगाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।